दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि मजहब इस्लाम के अलावा कोई और धर्म में भी कुर्बानी का कॉन्सेप्ट हो सकता है? दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से ऐसे मजहब हैं जो कुर्बानियां देते हैं। उन्हीं में से एक धर्म यानी यहूदी धर्म में भी इस्लाम मजहब की तरह कुर्बानियां की जाती हैं। लेकिन अगर हम मजहब इस्लाम के लिहाज से देखें तो इनमें और इस्लाम धर्म में जमीन आसमान का फर्क है। आज के इस वीडियो में हम इसी चीज पर बात करने वाले हैं कि आखिर यहूदी धर्म में दी जाने वाली कुर्बानी कैसी होती है। यहूदी धर्म के लोग किस तरह से जानवर की कुर्बानी करते हैं और कुर्बानी करने से पहले वो कुर्बानी वाले जानवर के साथ में क्या क्या करते हैं, जिसे जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। लिहाजा आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आप इस्लाम धर्म को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा धर्म मानते हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में आई लव इस्लाम जरूर लिखें। दोस्तों, मजहब इस्लाम की तरह यहूदी धर्म में भी कुर्बानी की जाती है, लेकिन इनका जो कुर्बानी करने का तरीका होता है वो मुसलमानों से बिल्कुल अलग है। प्यारे दोस्तों, याद रखें, यहूदी धर्म में फर्ज कुर्बानी के अलावा अलग अलग मौकों पर और अलग अलग तरीकों से भी कुर्बानी की जाती है और इन्हीं तमाम तरह की कुर्बानियों को कुर्बन कहा जाता है। दोस्तों, कुर्बन कुर्ब से बना है, जिसका मतलब करीब होता है, और इस लफ्ज को उन्हीं कामों में इस्तेमाल किया जाता है जिन काम को करने से यहूदी समझते हैं कि वो अपने खुदा के करीब हो गए। यहूदी धर्म में उन्हीं जानदार और हलाल जानवरों की कुर्बानी की जाती है कि जिनकी कुर्बानी इस्लाम धर्म में मुसलमान बकरा ईद के मौके पर करते हैं। यहूदी धर्म के लोग पाता मुर्गी और इन जैसे बहुत सारे परिंदों की भी कुर्बानी करते हैं। कभी कभी इनके यहाँ कुर्बानी अनाज के तौर पर भी की जाती है, जैसे कि गेहूं, चावल, दाल, खुशबू और इस तरह की बहुत सारी चीजों को यहूदी अपनी कुर्बानी में इस्तेमाल करते हैं। यहूदी धर्म में जब भी किसी जानवर की कुर्बानी की जाती है तो आमतौर पर उस कुर्बानी के जानवरों को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। इनमें से पहला हिस्सा तो खुद कुर्बानी देने वाला रख लेता है, जिसे फिर वो अपने घर वालों के साथ में पकाकर खाता है, जबकि दूसरा हिस्सा कनों को दिया जाता है, यानी कि जो लोग कुर्बानी करते हैं वो हिस्सा उन्हें दे दिया जाता है। और तीसरा हिस्सा, जहां उनकी जो कुर्बान गाह बनी होती है, उसमें रखकर जला दिया जाता है। यही वो हिस्सा होता है जिसे यहूदी अपने खुदा के सामने पेश करते हैं। इसके अलावा कई बार यहूदी अपने खास मौकों पर भी कुर्बानी देते हैं। इस तरह की कुर्बानी में पहले तो यहूदी अपने कुर्बानी के जानवर को साथ में लेकर उसके साथ में नाच गाना करते हैं। उसके बाद में उस जानवर की कुर्बानी को अपने खुदा के सामने पेश कर देते हैं। ऐसे मौके पर दी गई कुर्बानी का सारा हिस्सा ही कुर्बान गाह पर रखकर उसको जला देते हैं। जिस जानवर को इस तरह की खास कुर्बानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे किस फिदा कहा जाता है? तौरात के मुताबिक स्पल फिदा उस जानवर को कहा जाता है जिसके ऊपर इंसान के सारे गुनाहों को लाद कर कुर्बान कर दिया जाता है। तौरात में यहूदियों को इस तरह की कुर्बानी करने का बार बार हुक्म दिया गया है। दोस्तों, मौजूदा दौर की बात की जाए तो पिछले कई सालों से यहूदियों ने कुर्बानी करना बंद कर रखा है। मगर दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि यहूदियों ने कुर्बानी करना क्यों बंद कर दिया है? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि यहूदियों की जो कुर्बान गाह थी वो हैकले सुलेमानी में बनी हुई थी। उसको एक बादशाह ने हमला करके तहस नहस कर दिया था, जिसके बाद से यहूदियों में कुर्बानी का सिलसिला रुक गया था। लेकिन तौरात के मुताबिक अब यहूदियों का ये मानना है कि बहुत ही जल्द उनका मसीहा यानी दज्जाल उनके बीच में आ जाएगा और हैकले सुलेमानी को फिर से तामीर कर देगा, जिसमें यहूदियों की कुर्बान गाह बनी हुई थी, जिसके बाद यहूदी फिर से कुर्बानी करना शुरू कर देंगे, क्योंकि यहूदियों के मुताबिक उनकी कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ हैकले सुलेमानी में ही पूरी हो सकती है। खैर दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें।